डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। हाल ही में चीनी सरकार ने वहाँ के तेजी से बढ़ते शैक्षणिक ट्यूशन सेक्टर पर व्यापक और कठोर कार्रवाई की घोषणा की है। नई नीति के तहत निजी ट्यूशन बिजनेस को गैर लाभकारी कंपनियां बनना होगा। वे स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध नहीं हो सकेंगी, विदेशी पूंजी नहीं जुटा पाएंगी, उन्हें सप्ताहांत और छुट्टी के लिए ट्यूशन क्लास चलाने की मनाही होगी। माता पिता और छात्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे निजी ट्यूशन के जरिए अतिरिक्त कमाई करने वाले शिक्षकों की शिकायत करें। इसके नतीजे सामने थे। विदेश में सूचीबद्ध कई चीनी कंपनियों के शेयर गिर गए और अरबों का नुकसान हुआ। कई कंपनियां तो दिवालिया होने की कगार पर हैं। पैरा चीन भारत के लिए नीति निर्माण का पैमाना नहीं है, फिर भी भारत में यह तो मानना होगा कि ट्यूशन पर बहुत जोर देना यहाँ भी समस्या है। हम बच्चों को पागल कर देते हैं, उन पर ऐसी परीक्षाओं के लिए दबाव बनाते हैं जो उनके हुनर की सच्ची परीक्षा नहीं लेते और सिलेक्शन की लॉटरी की तरह काम करते हैं। यह नया मुद्दा नहीं है। ट्यूशन क्लास भारत में दशकों से है। मैं खुद बचपन में पड़ोस की आंटी के पास ट्यूशन जाता था, जो सब्जियां काटते हुए होमवर्क में हमारी मदद करती थी। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। सब्जी काटने वाली आंटी छोटा उपक्रम थी, आज बड़ी एजुकेशन कंपनियां हैं, कई तो अरबों डॉलर के मूल्य की हैं। वे तकनीक के जरिए भारत के हर परिवार में पहुंच सकती हैं। वे जल्द ही संस्थागत होकर ट्यूशन को उस हद तक मुख्य धारा में ला सकती हैं जहां स्थिति चीनी ट्यूशन के पागलपन जैसी हो जाएगी। पैरा सभी माता पिता बच्चों को अतिरिक्त मदद दिलाने के लिए दबाव महसूस करेंगे। स्कूल पर्याप्त नहीं होंगे, स्कूल के शिक्षक पर्याप्त नहीं होंगे, ऐप के जरिए विशेषज्ञ ट्यूटर विकल्प नहीं ज़रूरत बन जाएंगे। बच्चे स्कूल के बाद घंटों ट्यूशन में बिताएंगे। खेलते हुए बीतने वाली शाम बीते कल की बात हो जाएगी। खेल, संगीत, नाटक, कला, वाद विवाद आदि जो भी प्रवेश परीक्षा या बोर्ड परीक्षाओं में नहीं आते, उन्हें हटा दिया जाएगा। माता पिता 2 अतिरिक्त अंकों के लिए बच्चों को अपना बचपन समर्पित करने के लिए मजबूर करेंगे। वही 2 अंक जो अक्सर तय करते हैं कि आप ज़िंदगी में क्या करेंगे। हम अपने छात्रों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह तर्क यहाँ नहीं टिकता कि प्रतिस्पर्धा अच्छी है और संघर्ष से बच्चे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। छात्र अतिरिक्त अंक पाने के अनुत्पादक लक्ष्य के गुलाम बन गए हैं। निजी ट्यूशन के अन्य नुकसान भी हैं। वे भारतीय छात्रों के लिए समान अवसर या स्तर खत्म करती हैं। इनमें कई ट्यूशन लाखों की है, कितने छात्र इनका खर्च उठा सकते हैं? अगर ट्यूशन कराने वाला बाकियों से बेहतर हो जाता है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था किस बात का परीक्षण कर रही है? पैरा शैक्षणिक कंपनियों पर प्रतिबंध इसका समाधान नहीं है, यह बेतुका है। साथ ही यह ट्यूशन की सप्लाई पर हमला करता है, उसकी मांग के लिए कुछ नहीं करता। और अगर मांग है तो भारतीय माता पिता बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कानून से बचने का कोई तरीका निकाल लेंगे। इसके कुछ समाधान दे रहा हूँ। पहला, हमें सांस्कृतिक बदलाव की ज़रूरत है। बच्चों को सांस लेने दें। इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा भी पेशे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में उत्कृष्ट हैं तो ज़िंदगी में कहीं न कहीं पहुँचेंगे। दूसरा, हमें अच्छे कॉलेजों की ज़रूरत है। इसके पीछे हमारे उलझे हुए नियम हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति कॉलेज नहीं खोलना चाहता और अब कई संदेहास्पद लोग इस क्षेत्र में उतर गए हैं। अच्छे लोगों को कॉलेज खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें अच्छी ज़मीन दी जाए, कट ऑफ और प्रवेश परीक्षाओं का दबाव हटाएं। तीसरा, शैक्षणिक स्टार्टअप की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण हो। कई कंपनियां अच्छी सेवाएं दे रही हैं, जैसे लोगों को नौकरी के लिए तैयार करना, कौशल बेहतर करना या विभिन्न
आजीविका संबंधी चीज़ें सिखाना यह अच्छा है। हालांकि भारतीय माता पिता का पागलपन अंततः इन कंपनियों को ट्यूशन फैक्ट्रियों में बदल देगा, इसलिए इस क्षेत्र को विनियमित करना होगा। चीन की कार्रवाई बताती है कि तकनीक के साथ ट्यूशन के लिए पागलपन किस हद तक जा सकता है। पैरा, मूड खराब है, आपको अपने आसपास किसी न किसी से ये सुनने मिल ही जाता होगा। आखिर ये मूड है क्या? जीवन में सफल लोगों का मूड भी अचानक बदलता होगा। ऐसी स्थिति में वे क्या करते होंगे? पैरा, दरअसल हमारा मूड कला की तरह होता है। जब आप उसे आँखों से देखते हैं या महसूस करते हैं तभी उसके बारे में पता चल पाता है, पहले से नहीं। विज्ञान भी हमारे मूड के बारे में कुछ ठीक ठाक नहीं बता पाता कि यह कैसे काम करता है। मूड भावनाओं से जुड़ी हुई हमारे दिमाग की अवस्था है, लेकिन अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा स्थिर। भावनाओं की तरह ही मूड भी दिमाग वाले हिस्से में पैदा होता है, जहाँ विचारों को भावनात्मक रूप से समझा जाता है। मूड को बॉडी क्लॉक बहुत गहराई से प्रभावित करती है। सोने उठने में गड़बड़ी से भी यह खराब हो जाता है। इसका असर सेहत पर भी पड़ता है, तो सेहत भी मूड पर असर डालती है। मेटाबॉलिज्म भी मूड से जुड़ा हुआ होता है। यह शारीरिक मानसिक ऊर्जा पर असर डालता है। पैरा, कई लोगों को लगता है कि मूड औसतन रूप से हमारी भावनाओं का ही लुब्बे लुबाब है, पर विज्ञान के हिसाब से मूड बिल्कुल अलग है। इस बात के प्रमाण हैं कि कुछ लोग आमतौर पर यह चुनकर कि आगे किस गतिविधि में शामिल होना है, अपने मूड को सहज रूप में नियंत्रित करते हैं। अब लो फील करते हैं तो खुद को उन चीज़ों में शामिल कर लेते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है, जैसे फिल्म देखना, घूमना आदि। और जब मूड ठीक हो जाता है तब जोखिम भरा काम करते हैं। पैरा, ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने पाया कि वे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के मरीजों में मूड को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया खराब होती है। अभी तक मूड बदलने के लिए परंपरागत उपाय दवाएं ही रही हैं, जहां दवाएं दिमाग की केमिस्ट्री पर असर डालकर मूड सुधारती हैं, लेकिन लोग अब इस तरह दिमाग पर असर डाले बिना मूड बदलने के उपायों की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। शोध अध्ययन कहते हैं कि हमारा खान पान मूड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच के साथ खान पान पर ध्यान से मूड ठीक रखा जा सकता है। पैरा, हर मनुष्य कभी न कभी एकांत में यह ज़रूर सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए और जो कर रहा हूँ वह सही है या नहीं। एक शब्द है सदाचार, इसका सीधा सा अर्थ है अच्छा आचरण। जीवन के हर क्षेत्र के लिए सदाचार के जो नियम हैं उनको हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वेदों में बांटा है। वेद शब्द का सीधा अर्थ होता है विविध ज्ञान, पर आज भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि वेद हमारा विषय नहीं है, यह तो संस्कृत के विद्वान पंडित ऋषि मुनियों के काम की चीज़ है। जबकि सच्चाई यह है कि यदि सामान्य से सामान्य मनुष्य भी अपने को वेद से गुजार लें तो वह जान सकता है उसे करना क्या चाहिए। ऋग्वेद का दावा है, हमारे भीतर की आशा की ज्योति जब अंधकार में पड़ती है तो उसे प्रकाश देने के मंत्र हैं इसमें। यजुर्वेद व्यापक कर्म को दिखाता है, सामवेद में गीत संगीत उपासना है और अथर्ववेद इन तीनों विद्याओं का मिश्रण है। वेद असल में हमारी वृत्ति पर हाथ रखते हैं। समाप्त।